हाय, मेरा नाम है पुष्पेंद्र राठी एंड मोस्टली लोग मुझे बॉक्सर राठी के नाम से जानते हैं एंड यू गाइस आर वाचिंग मी ऑन सिने स्पीक्स। हाय राठी, वेलकम ऑन सिनी स्पीक्स। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि दोस्तियां बहुत अच्छी निभाई आपने। गेम चाहे जो भी हो, बट गेम पे कॉन्फिडेंस आपका बहुत जबरदस्त था। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतना कॉन्फिडेंस, क्योंकि काफी लोगों ने डिमोटिवेट किया, आपकी टीम के लोगों ने भी और अदर्स टीममेट्स ने भी, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस नहीं डगमगाया। तो इतना कॉन्फिडेंस का क्या कारण है, प्लीज जरूर बताइएगा हमको। हाय राठी। बताऊं कॉन्फिडेंस? हाँ हाँ हाँ, मैं ऐसे ही आपके जवाब के बाद एक एक सवाल प्ले करती जाऊंगी, आप सुन सुन के। उन्होंने सवाल भेजे आपने, हाँ? इसमें मेन क्या क्वेश्चन था कि आपके इस कॉन्फिडेंस का राज क्या है? जो तो देखो, मैंने बॉक्सिंग करते हुए मेरे को 10 साल हो चुके हैं। मैंने बहुत अप एंड डाउन देखे हैं, ऐसा ऐसा फेस देखा है जहाँ पे इंसान टूट जाता है। तो मेरे को पता है कि मैं मेंटल लेवल मेरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं अपने आप को कमबैक जब करता हूँ तो बहुत तगड़ा करता हूँ मैं। क्योंकि हार जीत तो चलती रहती है यार गेम का, बट आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हो ना, वो आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है कि आपको पता है कि आप फाड़ सकते हो हर चीज़ में। तो मैं टूटने वाला इंसान ही नहीं हूँ। बहुत मोमेंट्स आते हैं इंसान के कि वो टूट जाता है, बट मैं लोगों के आगे नहीं टूटना चाहता हूँ। मैं कि देखो, सबसे पहले कि मैं भाईचारे वाला इंसान हूँ, और जो कि लोगों ने देखा भी होगा, मेरी मेरी जो प्रायोरिटी थी वो राजा थी। और राजा और मेरा बॉन्ड आप सबने देखा होगा कि मैं कितना लॉयल हूँ उस बंदे के लिए। वो मेरे लिए खड़ा रहा है, मैं उसके लिए खड़ा रहा हूँ। तो दोस्ती मेरे लिए बहुत मैटर करती है। भाईचारे वाला इंसान हूँ, तो जहाँ भाई वाली बात आती है ना, तो वो चीज़ मैंने दिखाई है। तो कॉन्फिडेंस वाली बात क्या है ना कि देखो, हार जीत चलती रहती है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। एक जीतेगा एक हारेगा, बट इसका मतलब नहीं है कि आप अपना उम्मीद तोड़ दो, आप गिव अप कर दो। और मेरे अंदर वो क्वालिटी है नहीं कि मैं हार मान लूँ, मैं गिव अप कर दूँ। मैं भाई, मुझे पता है मैंने इतने साल दिए हैं, तो मेरे के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि मैं अपने आप को प्रूफ करता हूँ, कर सकता हूँ मैं। चाहे लोग कुछ भी बोल रहे हो भाई, मेरे को पता है कि मैं क्या हूँ और मैंने क्या चीज़ें देखी हैं अपनी लाइफ में। मैं जब उन चीज़ों पे नहीं टूटा, तो मैं भाई ये शो में क्या टूटूंगा। तो कॉन्फिडेंस का राज यही है भाई, अपने ऊपर बिलीव रखो और किसी को भी अपने आप से हल्का मत मानो। अपने आप को ऊपर रखो कि भाई हम भी बेस्ट ही हैं अपने आप में। तो जब आपके अंदर जब आपका ये माइंडसेट होगा ना कि आप बेस्ट हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर ही रहेगा। आपकी नहीं पटी, स्पेशली देवकरण से आपका बहुत ज्यादा पंगा रहा। बट हमने भी देखा कहीं ना कहीं आप देव के बारे में काफी ज्यादा बातें करते थे, लेकिन देव को हमने ज्यादा बातें करते देखा आपके अगेंस्ट। लेकिन जब अभिषेक आता था या जब वो वीकेंड का टाइम आता था, फाइट क्लब का टाइम, तब आपकी टीम बिल्कुल एकजुट होकर होने की कोशिश करती थी। बट जब वो चले जाते थे या जब वीर तेज आते थे, तो फिर से वो अनबन और वो तनातनी का माहौल देखने को मिलता था। तो आप ये बता सकते हैं कि कमजोरी थी किधर, कमजोर कड़ी कौन था आपकी टीम का? और आपने बहुत अच्छी। देखो, बिल्कुल आपने सही पकड़ा है कि वो जब कैमरे के आगे आते थे ना, वो तभी मेरे को तीनों के तीनों मिलके टारगेट करते थे। ये चीज़ आपने सही पॉइंट नोट कर लिया। और मुझे नहीं पता था कि लोगों ने वो पॉइंट पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है, कि ये मेरे को टारगेट कर रहे थे तीनों मिलके कि एक हम नेरेटिव सेट कर देंगे कि भाई हमारा राठी परफॉर्म नहीं कर रहा है, राठी वो नहीं कर रहा है। जबकि मैंने ज़्यादा टास्कों में, टीम टास्कों में सबसे ज़्यादा मैंने परफॉर्म करा है एज़ कम्पेयर टू देव। अगर मैं सिर्फ अपनी टीम की बात करूँ तो टायर वाले टास्क में सबसे लेट मैं उतरा अपनी टीम से। बॉल फेंकने वाले टास्क में, जिसमें बॉल को फेंकना के मारना था और वो रखने थे अपने बॉक्सेस, उसमें सबसे एंड तक अकेला कंटेस्टेंट मैं था अपनी टीम का जो खड़ा रहा था। ठीक है, बाकी कोई भी आप टास्क ले लो अपनी टीम में, अगर आप देखोगे ना तो देव और मेरे में कंपैरिजन करोगे तो मैं सबसे एंड तक रहा हूँ। देव ने हार मान ली। तो वो नकली इंसान है, कैमरे पे दिखने वाला इंसान है कि बस कैमरा कैमरा कैमरा। मैं जो था वो सामने था। अगर मेरे को फेक बनना होता तो मैं अपनी टीम के साथ डे 1 से लेकर एंड तक चलता रहता। बट जो मेरी पर्सनैलिटी नहीं है, वो चीज़ें मैं गलत नहीं दिखा सकता हूँ। एक शो के लिए मैं फेक बन के नहीं रह सकता हूँ, चाहे मुझे लोग पसंद करें चाहे ना करें। जैसा मैं हूँ वो आपके आगे हूँ। और बेंटोर के ऊपर मैं बोलूँगा कि मेरे को भी लग रहा था कि भाई वो चीज़ें देख नहीं रहे हैं, शो को फॉलो नहीं कर रहे थे। उनको सिर्फ एक ओवरव्यू मिल रहा था कि क्या चीज़ें चल रही हैं, उसके ऊपर वो बेस पे बोल रहे थे। उनके जो कानों में चीज़ें आ रही थी वही चीज़ बोल रहे थे। और अगर वो शो फॉलो कर रहे थे तो उनको पता था कि असली सांप देव ही था। बहुत अच्छी दोस्ती देखी, काफी वो आपको भाई की तरह मानती थी। और जब कभी कोई टास्क होता था तो भाईचारा मतलब जो भी है आपके प्रति, उसके जो एक रिश्ता, एक रिस्पेक्ट है, उसने वो निभाई। लेकिन जब गुस्सा करने की बात आती थी, स्पेशली हमने खाने की टेबल पे देखा था, जब वो बहुत नाराज दिखी आपसे और उन्होंने बोला कि मैंने बेकार में ही तुम्हें सपोर्ट किया, तो तुम इस लायक नहीं थे, दोस्त के लायक नहीं थे। तो आपको लगता है कि रौनक की दोस्ती कितनी ट्रस्टेबल है, या क्या रौनक आगे चल के एक अच्छी दोस्त साबित होगी, या फिर वो जैसी है वैसी ही रहने वाली है, एग्रेसिव? देखो, अगर मैं रौनक की बात करूँ ना कि वो अच्छी परफॉर्मर है,
शी इज़ गुड परफॉर्मर, अच्छा परफॉर्म करती है, टास्क में अच्छा करती है, अपना बेस्ट देखती है। तो वो माइंडसेट उसका वही है कि मैं विन करने आई हूँ, विनिंग करके जाऊँगी। अच्छी चीज़ है कि आपको विन करना चाहिए, बट आपको सेंसिबल भी होना पड़ता है। कई जगहों पे आपको गुस्सा कंट्रोल करना पड़ता है, कई जगहों पे आपको अपनी ह्यूमैनिटी दिखानी पड़ती है। वो चीज़ों में वो फेल्ड हो गई। चाहे वो शो जीत भी जाए ना, बट मेरे हिसाब से ह्यूमैनिटी में वो नहीं जीत पाएगी कि इंसानियत के अंदर वो चीज़ें उसने खो दी, और इमोशनली वो टूटी, इतना रोई है। जबकि वो स्टार्टिंग में बोलती थी कि भाई क्या स्पोर्ट्स मैन हो तुम, अगर तुम रो रहे हो, टूट रहे हो। अरे भाई खिलाड़ी इंसान है यार, बॉक्सर हूँ तो इसका मतलब थोड़ी कि मैं रोऊंगा नहीं भाई। मेरे इमोशन होंगे, मैं सामने दिखाऊंगा, मैं फेक थोड़ी करूँगा। मुझे रोना आ रहा था, मैं रोऊंगा भाई। तो वो चीज़ें फेक नहीं कहेंगे भाई, वो ऐसी ही है। और मैंने मुंह पे बोला है उसके, भाई तो ऐसी है। बट मेरे को ऐसे लोग नहीं पसंद, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ऐसे लोगों को लाइफ में नहीं रखता हूँ जो ह्यूमैनिटी को ऊपर नहीं रखते हैं, इंसानियत को नहीं रखते हैं। तो मुझे नहीं पसंद, सच में नहीं पसंद। बट ठीक है यार, सबके एक अच्छे पॉइंट्स होते हैं, सबके बुरे पॉइंट्स होती हैं। से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती रही। हमने बहुत लोगों से बॉन्डिंग देखी आपकी, मोस्टली आई थिंक देवकरण और शिवा को छोड़ करके काफी लोगों से आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही। लेकिन राजा के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? राजा जिस तरीके से प्रेजेंट करके ऑडिशन में आए थे, हर चीज में उनका 100% था, लेकिन जब वो टास्क करते थे तो टास्क में उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो आपको क्या लगता है कि राजा की वीकनेस क्या हो सकती है? अंकुल, एक राजा से आपकी देखो, राजा एक बहुत बढ़िया इंसान है। सबसे पहले जो मेरी बॉन्डिंग हुई थी वो उसी के साथ हुई थी, और एंड तक उसी के साथ रही है, और वो भाईचारा देखा है लोगों ने। और रही बात टास्क की ना, कई बार क्या होता है ना, चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके फेवर में ही जाएगी। टास्क हारना जीतना तो यार मैटर नहीं करता, आप कितने एफर्ट डाल रहे हो वो चीज़ें मैटर करता है कि आप जीतने वाले माइंडसेट से आए हो नहीं आए हो। उसकी फेवर में भी चीज़ें नहीं गई भाई, वो टास्क हारा है, वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई मेरे से परफॉर्म नहीं हुआ है, जो भी चीज़ें हुई। बट एज ए ह्यूमन बीइंग ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। लोगों ने देखा वो इतना खुल रहा है, इतनी चीज़ कर रहा है। वो ऐसे बैकग्राउंड से आया हुआ है जहाँ पे उसने ये सब चीज़ें नहीं देखी, बट उसके बावजूद भी वो इतना ज़्यादा खुल रहा है, अपने आप को दिखा रहा है कि मैं एज अ पर्सन कैसा हूँ। तो मुझे बहुत गर्व है कि भाई मैं उसका भाई हूँ, और बहुत अच्छा लगा कि मेरी उससे बॉन्डिंग हुई। बाहर भी हमारी बॉन्डिंग रहेगी, लाइफ टाइम तक का बॉन्ड बन चुका है। उसके लिए मैं खड़ा रहा, वो मेरे लिए खड़ा रहा। मुझे उसी से उम्मीद थी कि वो मेरे लिए खड़ा रहेगा, उसको मेरे से उम्मीद थी, और वो चीज़ें दिखाई हैं शो में। और आई होप कि उसकी लाइफ में वो ऐसे ही ग्रो करता रहे, जैसा इंसान है वो वही दिखाता रहे। और मैं खुश हूँ भाई राजा, जो भी तू कर रहा है यार। धमाका निकले। जब वो आए थे तो ऑडिशन में उतना लगा नहीं था कि वो इस तरीके से धमाल मचाने वाले हैं, बट अंकुल ने कमाल और धमाल करा। वहीं इक्वली अगर लड़कियों की बात करें तो अंजलि ने भी बहुत ज़बरदस्त कमाल दिखाया है अपनी, जो उनकी जो पर्सनालिटी है उनके हिसाब से। तो आपको लगता है कि क्या ये पर्सनालिटी का खेल है ये, या फिजिकल स्ट्रेंथ का खेल है, या फिर अगर आदमी दुबला पतला भी होगा तो भी वो जीत सकता है? क्योंकि हमने देव और शिवा को उतने एफर्ट से कभी भी जीतते हुए नहीं देखा एज कम्पेयर टू अंकुल और अंजलि। देखो, अंकुल परफॉर्मर तो एक नंबर है, आप सबने देखा ही होगा उसको पूरे शो में। वो फाड़ के रखता है भाई, जब भी कंटेस्टेंट कोई भी उसके आगे, वो डरता ही नहीं है कि साइज़ वाइज, तो उसको देखता ही नहीं कि साइज़ क्या है। तो परफॉर्मर है और विनर मटेरियल है, उसको विनर बनना चाहिए। मैं बोला भी अभी कि विनर क्वालिटी है उसके अंदर, और मैं चाहता हूँ कि अंकुल ही जीते, क्योंकि उसने अब तक जो चीज़ें करी है ना, वो सारी फाड़ी हैं। एक तरफा काम करा है उसने, किसी भी कंटेस्टेंट को उसने कुछ माना ही नहीं है। और पर्सनैलिटी के टाइम पे जब दिखाने वाली बातें हैं तो उसने अपनी पर्सनैलिटी भी दिखाई है। वो बिना बात के मुद्दों को बोलता ही नहीं है। जब उसका टाइम आता है, जब उसके साथ कोई चीज़ होती है तो तभी बोलता है, बिना बात की बातों में घुसता ही नहीं है। वो लड़ाई भी तब करता है जब उसको सामने वाला कोई पोक करता है, कुछ करता है, बिना बात के पंगे नहीं लेता है। देव और शिवा तो भाई कैमरे के लिए चीज़ें कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी लाइफ में कैमरा ही रह गया है। उनको लगता है कि वह ऐसी पर्सनैलिटी दिखा के वो और शोज़ में काम करेंगे। ये एक फिटनेस का शो है, बट एक पर्सनैलिटी भी दिखाने का शो है ना। आप कितने भी टास्क जीत जाओ भाई, अगर आप पर्सनल एज अ पर्सन बेकार हो, एज अ पर्सन आपके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है, आपके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, तो आप शायद शो भी जीत जाओ भाई, आप फेल्ड हो, आप विनर मटेरियल नहीं हो। तो शो उसको कितना ही जोर लगा ले शिवा को जिताने के चक्कर में, बट भाई एज अ ह्यूमन बीइंग ही इज फेल्ड। लाठी लड़कियों के मामले में आप धुरंधर हैं, नो डाउट। आपने कशिश के ऊपर भी फ्लर्ट किया, आपने निशा योगिनी के ऊपर भी फ्लर्ट किया। तो ये बताइए कि सिर्फ घर में ही ये दो लड़कियां हैं या बाहर भी आपका कुछ ऐसा ही आशिकाना मिजाज है? तो राठी जनरली बाहर कैसे है वो प्लीज हमें जरा ऑनेस्टली बताइए। वैसे देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। मैं बाहर लड़कियों से बात भी नहीं करता हूँ, सच बता रहा हूँ मैं। आप मेरा इंस्टाग्राम देख लेना, बल्कि मैं किसी से नहीं बात करता हूँ। मैं बहुत फोकस्ड हूँ अपने काम को लेके, अपने गोल्स को लेके। मुझे पता है मेरे को लाइफ में कितना मेहनत करनी है, कितना कुछ अचीव करना है अपने देश के लिए। तो अभी तक तो कोई भी ऐसी नहीं है लड़की जिससे मैं देख रहा हूँ या अभी मैं चाह रहा हूँ चीज़ें। शो में क्या था ना कि माहौल ऐसा बनता है, आप मिलते हो लोगों से। मैं कभी लड़कियों के बीच में रहा ही नहीं हूँ,
तो जो चीज़ें मुझे फील हुई, जो चीज़ें मेरे को लगा कि हंसी मजाक करना चाहिए, फ्लर्ट करना चाहिए, वो मैंने करा। मेरे को कोई किसी ने बोला नहीं कि भाई ये कर, मेरा दिल आया तो मैंने करा चीज़ें, और जो कि अच्छे वे में गई सब चीज़ें, सब ने अच्छे हेल्दी वे में लिया, सबको क्लियर था कि भाई हंसी मजाक चल रहा है, कोई फीलिंग वैसी नहीं है कि भाई गलत चीज़ें पुट रहे हों। बहुत अच्छे से मैंने हैंडल करी चीज़ें, जो कि बढ़िया है। बाकी प्यार व्यार नहीं है भाई कुछ भी मेरे को किसी से, बाकी बाद में देखते हैं कोई बाहर कुछ होता है, तो अभी तक तो कुछ नहीं है भाई। राजीव, लड़कियों के मामले में आप धुरंधर हैं, नो डाउट। आपने आसिम वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसमें आपको किसकी गलती लगी थी? क्योंकि आपके मेंटोर से आसिम का झगड़ा हुआ था, तो आपको लगता है कि उसमें अभिषेक सही थे या आसिम सही थे? और क्या आसिम को इस बैटल ग्राउंड से परमानेंट निकालना, बाहर करना कहीं वैलिड है, या आपको लगता है कि उनकी शो में वापसी होना जरूरी है? आपने कहा था, देखो दोनों मेंटर्स की लड़ाई हुई और कहीं ना कहीं दोनों ही गलत है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा भाई। अभिषेक भी मेरा भाई है। कुछ चीज़ें आसिम रियाज ने बहुत ज़्यादा गलत बिलो द बेल्ट बोली, कुछ चीज़ें भाई ने ही बोली। क्योंकि यार देखो, इंसान सामने वाले को अगर कोई कुछ बोलेगा ना तो वो भी रिटर्न में बोलेगा चीज़ें, ऐसा नहीं कि भाई सुन के ले लेगा, उसको भी लोग देख रहे हैं भाई बाहर, तो वो भी क्यों सुनेगा भाई किसी की? वो भी मेहनत करके आया है, आसिम भी मेहनत करके आया है। तो जब दोनों एक क्लैश हुआ ना इस पॉइंट ऑफ व्यूज़ में, तो म्यूचुअली वो चीज़ें ख़त्म होंगी तो होंगी, वरना एक इंसान को वो शो छोड़ना ही पड़ेगा। तो आसिम रियाज ने अपना वो चीज़ें करी कि भाई मैं शो छोड़ जाता हूँ, अभिषेक भाई रह लेंगे। तो वो चीज़ें हुई हैं, वो जो चीज़ें पता नहीं ऑफ कैमरा हुई होंगी, आपको नहीं दिखी तो क्या बोल सकते हैं, हमें तो पता है। ये एक मलान कोई नहीं होते, मेरे मेंटोर कोई नहीं होते ये बताने वाले कि मैं किलिंग जोन में जाऊं या नहीं जाऊं। मैं अपना गेम खेल रहा हूं, मैं अपना 100% दे रहा हूं, सारा दिन मैं यहाँ एफर्ट लगाता हूँ, ये आपने बोला था। तो क्या आप इस बात को जेन्युइनली फील करते हैं कि मेंटोर्स अननेसेसरी इंटरप्ट करते हैं, या वो आपकी पर्सनालिटी पे उतना ध्यान नहीं देते हैं लेकिन आपको वो ज्ञान देते हैं? आपका ऐसा मानना है क्या? देखो, जो अभिषेक भाई के ऊपर जो स्टेटमेंट दी थी मैंने कि मेंटर्स कौन होते हैं मेरे को बताने वाले, तो वो स्टेटमेंट किसी वजह की वजह से दी गई थी। देव और शिवा मेरे बार बार कानों में ये चीज़ें डाले जाते हैं कि मैं भाई सिफारिश से आया हुआ हूँ, मैंने मेहनत नहीं करी है, मैं अपने दम पे नहीं आया हूँ, मेरे को अभिषेक मलान लेके आने वाला है इस शो में। तो मुझे हिट हुई वो चीज़ें कि अभिषेक, उन्होंने मेरे को बोला कि अभिषेक भाई ने हमें ये बोला है, फुकरा इंसान ने शिवा को, कि भाई तेरे को भाईचारे में ले लिया, वरना मैं इस बंदे को लेता तक नहीं। तो आप सोचो कि मेरे ऊपर क्या चीज़ें फील हुई होंगी कि मैं उसको अपना भाई मानता हूँ, तो वो स्टेटमेंट ऐसी कैसे दे रहा है? क्योंकि शिवा ने वो ऑन कैमरा बोली ये चीज़ें, ऐसा भी नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप देख सकते हो। तो जब इंसान को ये चीज़ें फील होगी ना कि यार मतलब भाई ने ऐसा बोला है, तो मुझे बहुत हर्ट हुई चीज़ें। और बार बार बोलना मेरे कानों में कि तू अभिषेक की बात नहीं मान रहा है, फुकरा इंसान की बात नहीं मान रहा है, तो एक ट्रिगर पॉइंट आता है कि एक इंसान का मेंटल लेवल उधर हिट होता है कि यार बार बार ये मेंटर्स को लेके आए जा रहे हैं बीच में कि भाई मैं भी तो गेम खेल रहा हूँ यार, मुझे पूरा सिनेरियो पता है घर में क्या चल रहा है। अगर मैं किलर जोन में जाता हूँ तो मैं टारगेट होकर बाहर हो सकता हूँ, तो मैं अपने लिए स्टैंड क्यों ना लूँ भाई? वही चीज़ें गलत पोर्ट्रे करी गई, बार बार वही चीज़ों के ऊपर टॉपिक देव पकड़ के लेके आता रहा कि भाई फुकरा इंसान की बात नहीं मान रहा है, तू ये नहीं कर रहा है। तो वो पोर्ट्रे कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि भाई फाइट क्लब में ये टॉपिक उठेगा कि भाई राठी अगेंस्ट होगा फुकरा इंसान के, इसलिए वो जानबूझ की चीज़ें कर रहा था। अभिषेक भाई भी चीज़ समझ चुके थे। बाद में अभिषेक भाई ने बोला कि भाई राठी तेरे को कोई भी कुछ बोले, तू मेरा भाई है, भाई था, भाई रहेगा। और उस वजह से मैंने बोला भी कि भाई अगर आपको बुरी लगी चीज़ें तो मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि उनका और मेरा बॉन्ड छोटे भाई बड़े भाई वाला बॉन्ड है, वो चाह कर भी लोग नहीं तोड़ पाएंगे। जो चीज़ें मुझे बुरी लगी मैंने मुंह पे बोली है भाई, मैं पीठ पीछे नहीं बोलता। मेरे को उनकी चीज़ें बुरी है, मैं आगे भी इंटरव्यूज़ में ही बताता रहा हूँ कि मेरे को चीज़ें बुरी लगी है, वो लगी है, उन्हें भी बुरी चीज़ें लगी है, वो मुँह पे बोलते हैं। लगेंगी यार बुरी उन्हीं से लगती है जिनसे आपको बॉन्ड होता है, जिनसे आपको एक्सपेक्टेशन होती है। अगर एक्सपेक्टेशन ही नहीं होगी तो क्यों बुरी लगेंगी? ठीक है यार, हो जाएंगी चीज़ें सॉल्व, ऐसा कोई नहीं है, जान दुश्मन थोड़ी है, बातें हो जाती हैं। भाइयों में बातें नहीं होंगी तो किस में होंगी? कौन सी टीम आपको लगता है कि सबसे ज्यादा आपको कंपटीशन दे सकती थी? कौन सी टीम ऐसी है जो कि भारी हो सकती है सभी टीमों पे? तो आप उस एक टीम का नाम जरूर बताएं। आप कौन सी टीम आप? मुंबई स्ट्राइकर एक बहुत तगड़ी टीम है, यूनिटी बहुत तगड़ी है उनकी, डिसीजन ऐसे ले लेते हैं वो बहुत तुरंत, और उसमें राजा है, अंकुल है, दोनों ही बहुत अच्छे कंटेंडर हैं, बहुत तगड़े कंटेस्टेंट्स हैं। तो मज़ा आता है उनके साथ कम्पीट करने को। मैं कम्पीट ही नहीं कर पाया भाई, 1v1 में मेरी फाइट सिर्फ और सिर्फ निखिल के साथ हुई है, और वो भी निखिल को मैंने बोला था फाइट क्लब में कि भाई मेरे को चूज़ करना, क्योंकि मेरे को लगता है कि भाई तुम तगड़े हो और मैं तुम्हें हराऊंगा। तो मैंने खुद बोल के अपने आप को करा, अगर मेरी फटती ना किसी से तो मैं खुद नहीं बोलता जाके कि भाई मेरे को चूज़ करो। देव की फटती थी इसलिए वो निखिल को बार बार बोलता था कि भाई मेरे से मत करो मत करो। आपको पता नहीं ऑफ कैमरा चीज़ें क्या हुई हैं। उसकी इतनी फटती थी देव की कि जब बॉल वाला टास्क होता धक्के देने वाला, तो मेरे को आके बोलता है राठी निखिल आके ना अगर मेरे को पकड़े ना तो मुझे बचा लियो। अरे भाई तेरे वेट का है वो, तेरी उससे फट रही है भाई, मैं तो उसके वेट का भी नहीं हूँ। तब भी मेरे अंदर कूदा है कि मैं इतने जाके बोलता हूँ कि भाई मैं तेरे को पकड़ लूँगा निखिल को। वो बोलता है भाई मेरे को उसके आगे मत आने दियो।
क्या कंटेस्टेंट हो भाई तुम, क्या परफॉर्म करने आए? फिटनेस टास्क में आए हो ना, तुम्हारे अंदर अगर दिल ही नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर जिगरा ही नहीं है तो तुम क्यों खेलने आए हो भाई? तुम्हारा माइंडसेट ही नहीं ट्रॉफी जीतने वाला, तुम्हारा माइंडसेट है बस दिखने वाला, तो कैसे अपने आप को एज अ विनर देख रहे हो आप? जीरो, आप जीरो। अपने सिवा किसको किलिंग जोन में देख करके बाहर निकलते देखना चाहते थे? आपको क्या लगता था कि अगर आप नहीं जाते, बाहर नहीं आते, तो कौन बाहर आता? कौन है वो कमजोर कड़ी? आप अपने भाई मैं देव को चाहता, मेरी टीम का मेंबर है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं गलत का साथ दूंगा। फुकरा इंसान की टीम है भाई, वो मेरे भाई की टीम है, बट जो सच है वो सच है। मैं एज अ पर्सन चाहता था कि भाई देवकरण बाहर हो, ताकि लोग अच्छे से गेम खेल पाएँ। जो मैनिपुलेट कर रहा है, जो अपने आप को सोच रहा है कि मैं गेम प्लेयर हूँ, तू है ही नहीं भाई कुछ, तो कुछ भी नहीं है। असली मास्टरमाइंड तो तूने बाहर कर दिया। अगर मैं अंदर होता ना, जब इंडिविजुअल की बात आती ना, तो सबसे पहले तू खाली होता। शिवा को खाली करवाने वाला पता है कौन था? मैं। नीचे बैठ के जो चीज़ें कर रहा था ना, दिमाग जो चला रहा था, वो मैं था। तो अगला नंबर तेरा ही था। तो भगवान का शुक्र कर कि मैं था नहीं अंदर, नहीं तो तू खाली होता। टीम टास्क में नहीं मैं दिखाऊंगा ये चीज़ें। टीम टास्क में हम टीम है भाई, क्योंकि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फुकरा इंसान को उस चीज़ में। बट जब बात आएगी इंडिविजुअलिटी की, तो तेरे को बताता मैं अच्छे से कि मैं क्या हूँ। ठीक है भाई, बच गया तू कि मैं शो से चला गया। टॉप 3 में आप किसको देखना चाहेंगे? फिजिकल स्ट्रेंथ हो या मेंटल स्ट्रेंथ हो, कौन ज्यादा पावरफुल है अमंग्स ऑल द कंटेस्टेंट? टॉप 3 लड़कों लड़कियों में मैं चाहूँगा कि अंकुल शो जीते, क्योंकि मुझे लगता है वो डिज़र्विंग है। उसने हर टास्क में फाड़ा है और क्लियरली सबने देखा है कि इतना ग्रो करा है इंसान ने, किस लेवल से आके वो क्या कर रहा है। दूसरा मैं निखिल को रखूँगा। तीसरा मैं राजा को रखूँगा। मुझे अभी भी उम्मीद है कि राजा बहुत अच्छा परफॉर्मर है। वो अगर सही चीज़ें उसके साथ होती हैं, किस्मत भी साथ देती, तो वो फाड़ सकता है। तो आई होप कि वो भी अच्छी विनर वाली उसमें क्वालिटी है। चौथे पे 3 ही बता रहे हैं ना, 3 बता दिए मैंने अपने भाई। मेंटोर में आपको किसका ज्यादा पावर लगता है जब वो आपको सपोर्ट करते हैं? कौन से ऐसे मेंटोर हैं जो अपनी टीम के लिए हमेशा स्टैंड बाय करते हैं या खड़े रहते हैं, या आपको लगता है कि अगर मैं अभिषेक की टीम में नहीं होता तो मैं उसकी टीम में होता? ऐसा कोई एक मेंटोर बताइए जो आप। तो देखो, मेरे को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है कि मैं अभिषेक मलान की टीम से खेला हूँ। कंटेस्टेंट चाहे कैसे भी आए हो, बट मेरा और अभिषेक का बॉन्ड बहुत अच्छा है। और मैंने भी मुंह पे बोला था कि भाई मैं आपकी टीम में आना चाहता हूँ। तो मैं खेलता तो उन्हीं की टीम से खेलता भाई। और मैंने शो के अंदर ही बोला हुआ है कि भाई अगर आपकी ये टीम नहीं होती ना, मतलब अगर सिर्फ आपकी ये टीम नहीं होती, तो मैं शो भी छोड़ चुका होता है। क्योंकि ऐसे कंटेस्टेंट मैं खेलता ही नहीं हूँ भाई, मेरी टीम में होते तो। बट वो रिप्रेजेंट मैं कहीं ना कहीं आपको कर रहा था, इस चक्कर में मेरे को अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था हर बार। तो चीज़ें मेरे को फेस करनी पड़ी हैं। बट और किसी टीम से अगर मैं खेलता, बाई चांस कि ऐसा सिनेरियो बन जाता कि मेरे को खेलना ही खेलना पड़ता, तो मैं रजत की टीम से खेलता। क्या घर के बाहर आने के बाद हमको राठी और देव और शिवा की दोस्ती देखने को मिलेगी, या घर के अंदर जो एक मनमुटाव आप तीनों के बीच में पैदा हो गया है वो आगे भी बरकरार रहेगा? क्या लगता है राठी ऐसी कौन सी के बाहर आने की? नहीं भाई, जो इंसान मेरे को नीचा दिखाने के लिए इतनी चीज़ें करे, जो गलत इंसान है, उनके साथ मैं ज़िंदगी भर के रिश्ते ख़त्म करता हूँ। पहली बात, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि भाई मुझे पता है कि भाई उन इंसानों ने मेरे लिए गलत करा है शो में, उनकी वजह से मैं बाहर हुआ हूँ भाई। मैंने शो छोड़ा है सिर्फ उनकी वजह से, क्योंकि अगर एक सही डिसीजन नहीं दिया गया मेरे को, तो अपने लिए स्टैंड लिया, तो अगर वो चीज़ें नहीं हुई होती तो मैं इस सिनेरियो में आता ही नहीं ना। सिंपल सी बात है। तो उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत चीज़ें करी हैं, और शो ने भी बहुत गलत चीज़ें करी हैं मेरे साथ। मेंटर्स ने भी मेरे साथ बहुत गलत चीज़ें करी हैं। अपनी बात की नहीं रहे, वो जो उनके दिल में थी वो चीज़ें उन्होंने नहीं बोली, तो मेरे साथ गलत तो ऑब्वियसली हुआ ही है। तो मैं कंटेस्टेंट के साथ तो इन दोनों के साथ तो भाई बिल्कुल टच में नहीं रहने वाला हूँ। मेरे को एज अ पर्सन ये इंसान नहीं पसंद भाई। भी रह गई थी जिसकी वजह से आपने काफ़ी ज़्यादा गेम्स हारे और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नहीं दी, लेकिन आप हमेशा ये बात बोलते थे कि मैंने अपना बेस्ट दिया है। मैं 19 और 20 से हमेशा पीछे रहा हूँ। मैंने बहुत ऐसा नहीं है कि मैं आप बहुत पीछे जा कर के हारे हो, आपने बराबर की टक्कर दी है। तो आपको लगता है कि सामने वाला किस तरीके से आपसे 0.1% से बाजी मार ले जाता था उसका? देखो, जो मैंने स्टेटमेंट दिया ना कि भाई मैं 19-20 की आ रहा हूँ, तो मैं आपको टास्क गिनवा देता हूँ। मेरा टास्क हुआ था निखिल के साथ 1v1 वाला, तो उसमें मेरे को खींचना था। मेरे से 25 किलो फालतू है। पहली बात, वो मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा, मैं सच बता रहा हूँ आपको, फैक्ट वाली बात कर रहा हूँ। 25 किलो फालतू है वो। तब भी मैंने इतना जान थी मेरे अंदर, मुझे पता मैं क्या हूँ, मैंने वो हिला दिया था। निखिल हिल गया था वो। अगर कोई और लड़का होता ना, वो हार मान चुका होता। मैंने गिव अप ही नहीं करा, मैं वो जीत जाता टास्क। बट सीन क्या हुआ, आपने देखा होगा उस वीडियो में कि मेरा जूता जो था ना वो निकल गया।
उसी मोमेंट पे जब मेरे को खींच के मैं बिल्कुल ले जा चुका था, सारा इतना सा रह गया था उसका पोल, मैं खींच के बस छीनने ही वाला था। उस टाइम पे मेरा जूता निकल गया, मेरी जो सॉक्स थी मैं सॉक्स में आ गया, वो ग्रिप बनी नहीं मेरी। वो मोमेंट हुआ और तभी तुरंत निखिल को रजत बता रहा था कि रजत कि निखिल अब खींच ले। उसी टाइम पे उसने खींच लिया और वो ले गया। तो वो एक छोटी छोटी लूप होल्स होते हैं ना, वो आपको टास्क करवा देते हैं। तो मेरे साथ वही चीज़ होती है कि जब किस्मत साथ नहीं देना तो भाई आप टास्क नहीं जीत सकते, सच बात है। आगे और कौन से रियलिटी शोज में हम आपको देखना चाहेंगे, और उस टीम में से, बैटल ग्राउंड की पूरी टीम में से आप किसको अपने साथ आगे कंटिन्यू करना चाहोगे अपने नेक्स्ट रियलिटी शो में, या जो? तो रियलिटी शोज़ के अगर मुझे ऑफर आएंगे तो 100% मैं करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ साथ मैं और भी बॉक्सिंग कम्युनिटी को लेके आ रहा हूँ। बहुत लोगों को मुझसे उम्मीद है, मैं बहुत लोगों का एक आइडल हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि बॉक्सिंग बहुत ज़्यादा प्रमोट हो। एज अ पर्सन मैं कैसा हूँ और लोग देख पाएँ। इस शो में तो देखा ही है, बट और शोज़ में भी और क्लियर हो पाएंगी चीज़ें। और किस कंटेस्टेंट को लेके जाना चाहूँगा मैं, राजा को, क्योंकि हमारा जो भाईचारा है ना वो शो तक नहीं है भाई, बाहर तक है वो, और हमेशा रहेगा लाइफ टाइम का। तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों भाई जाएँ और तबाही मचाएँ। बहुत टफ कौन सा टास्क था जो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और कौन सा टास्क था जो बहुत टफ लगा और लगा कि मैं इसको कभी भी नहीं जीत सकता था? कौन जल्दी चली गई? कौन सा टास्क था जो आप? नहीं भाई, ऐसा कोई भी टास्क इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था कि भाई वो जीता ही नहीं जा सकता। जीते जा सकते थे, हर एक टास्क जीत सकता था मैं, बट जब किस्मत ख़राब हो ना किसी इंसान की, तो आप चाहे कुछ भी लेके आ जाओ, वो किस्मत साथ नहीं देगी ना, आप तो टास्क ही हारोगे। तो वो वाला सीन हुआ मेरे साथ, किस्मत मेरी साथ ही नहीं दी पूरे शो में भाई, क्या बोलें। कोई हार्डेस्ट वार्डेस्ट कुछ नहीं था, इजी थे। बाद में लगता है कि यार ये तो मैं कर देता, अगर मेरी थोड़ी सी लूप होल्स नहीं होते ना, अगर गलती नहीं होती छोटी छोटी चीज़ों की, तो आराम से ले जाता मैं सब चीज़ें। बट कोई बात नहीं यार, लाइफ है, हार जीत होती रहती है यार। एज अ पर्सन आप कैसे हो वो भी तो दिखाओ। अनफॉर्चुनेटली अमृता और रेखा मुंबई स्ट्राइकर्स से बहुत जल्दी चली गई, अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड होकर के गई हैं, हार के नहीं गई हैं। तो वो दो प्लेयर्स आपको कैसी लगती थी, और क्या अगर वो होती तो आज मुंबई स्ट्राइकर्स अलग होती, या फिर जो उसमें नए टीम मेंबर्स आए हैं वो इस टीम को कहीं ज़्यादा आगे ले जाएंगे? आपका क्या सोचना है? देखो, रेखा और नम्रता दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की हैं। रेखा विनर मटेरियल थी और मुझे पर्सनली लग रहा था कि रेखा ही विनर बनेगी लड़कियों में, बट उस बेचारे के चोट वोट लग गई, उस वजह से उसका सपना जो था ना वो टूट गया। और नम्रता की बात करूँ तो शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, उसने अपने आप को प्रूव करा है, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिना बात की बातों में बात ही नहीं है, वो लड़ती वड़ती नहीं है, वो है यार। ऐसी लड़की बहुत कम मिलती है हमें देखने के लिए रियलिटी शोज़ में। तो मैंने उसको बोला भी यार तू भाई बनी नहीं है यार रियलिटी शोज़ के लिए, तू बहुत सीधी है, बहुत भोली है तू, ये खा जाएंगे तुझे ऐसे लोग। तो वो भी बोलती थी कि यार आठी मैं भी ऐसी बंदी हूँ कि मैं फेक नहीं कर सकती किसी के सामने। तो वो मतलब अपना काम से काम रखती थी, वो बिना बात की लड़ाइयों में नहीं पड़ी, टास्क के टाइम पे अपना 100% देती थी। उस बेचारे को भी चोट लग गई, उसका भी मन था भाई कि मैं और परफॉर्म करूँ, जीतूँ। पर ठीक है यार, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं सबको ही बोलता हूँ कि भाई हार मत मानो, एक लाइफ दी है भगवान ने भाई, खुश रहो, लोगों को खुश रखो, और कामयाबी अपने आप आपके आएगी। अगर आपने किसी के साथ बुरा नहीं कराना तो भगवान देखता है, भगवान आपको देगा। वक्त का इंतज़ार करो, सब्र करो, सब कुछ मिलेगा। अगर आपका भाई यहाँ तक पहुँच सकता है ना,